अखिलेंद्र कृष्ण जी दिल्ली से। राधे राधे श्रीहंस। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं डीआरडीओ में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और राधा रानी की कृपा बहुत है मुझ पे। महाराज जी काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये सभी भगवत प्राप्ति में मनुष्य के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। महाराज जी मैं कोशिश करता हूँ इन सभी का प्रभाव मुझ पर ना पड़े, लेकिन कुछ दिन तक इनका प्रभाव नहीं पड़ता, पर ये सभी अपना प्रभाव अवश्य दिखाते रहते हैं। देखो और गलत कार्य भी इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है, आप पे तो कभी पड़ता ही नहीं, आप पे कभी नहीं पड़ सकता। आपका जो स्वरूप है आत्म स्वरूप वो निर्विकार है, उसमें पढ़ ही नहीं सकता, ये प्रवेश ही नहीं कर सकते। इनका प्रवेश होता अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त और अहम। अहम जिससे आप अपने को भूलकर पुरुष माने हुए हैं, अहम जिसमें आपको देहाभिमान है, मैं पुरुष हूं, तो इस मैं में यहाँ सारे विकार रहते हैं। मैं शरीर हूं तो भोगों की तरफ नाना प्रकार, और भोग चाहिए तो अर्थ चाहिए, और अर्थ लोलुप काम लोलुप वृत्ति हम अपने ऊपर आरोप कर लिए, यद्यपि मेरे ऊपर नहीं है, अंतःकरण पर है। पर अंतःकरण में इतनी प्रियता है कि हम अंतःकरण की हर बात को मैं में मानते हैं। जैसे मन नेत्र के साथ रूप देखना चाहता है तो हम क्या कहते हैं, मुझे रूप देखना है, गड़बड़ हो गया। जबकि मन नेत्रेंद्रिय के साथ, मन ज्ञानेंद्रिय नेत्रेंद्रिय उसके साथ मिलकर, और हम उसके साक्षी हैं, हम रोकना चाहे उसे रोक ले, पर रोकने की बात ही नहीं आती, हमें लगता है मैं ही देखना चाहता हूं, तो बस इसलिए चला जाता हूं। जब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा तब तक इन विकारों का प्रभाव आता रहेगा। देहाभिमान गलित होने के लिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे जब ज्ञान प्रकट होगा तो देहाभिमान, आप शरीर तो है नहीं प्यारे, पक्की बात समझो, 100 में 100% आप शरीर नहीं है। शरीर को आपने अपना मैं स्वीकार किया है। थोड़ा ज्ञान होने पर लगता है शरीर मेरा, जब शुद्ध ज्ञान होता है तो बिल्कुल ये ऐसे है जैसे आप गाड़ी पे बैठे हैं, आप अलग हैं गाड़ी अलग है, आप अलग हैं गाड़ी अलग है। ऐसे मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी परमार्थ की यात्रा के लिए भगवान ने आपको दी है। हम गाड़ी को गाड़ी न मानकर मैं ही मान लिए, तभी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो देखना सुनना भोगना छूना वो सब मैं में आ रहा है कि मैं देखूं, मैंने भोगा, मैंने किया, मैं तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। अहंकारी मूढ़ता को प्राप्त हुआ पुरुष ऐसा मानता है, इसलिए इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। इसके लिए हमको भगवान नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, तब हमारी समझ में आएगा। नहीं तो ये जब तक मैं पुरुष हूं तब तक इनका आक्रमण बनता रहेगा। जब तक मैं पुरुष स्त्री आदि भावना है तब तक उसी भावना में इनका आक्रमण होता है। आपका ये भाव भूल जाए कि मैं पुरुष हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं ब्रह्म हूं, या मैं भगवान का दास हूं, इनका अस्तित्व नहीं पड़ेगा। तो वो थोड़ी देर ना आना भी एक भ्रम जैसा समझो। जिसको लगता है कि जैसे थोड़ी देर नहीं आया लेकिन फिर आ गया, वो एक भ्रम जैसा वो रहते हैं। महाराज जी 2-3 महीने तक तो ठीक रहता हूँ मैं, उसके बाद फिर दिखाना। हाँ देखो ना, अभी गलती हुई ना, 2-3 महीने मैं ठीक रहता हूँ। ये मैं कौन बोल रहा है, शरीर उधारी अपने को आप देख रहे ना। जब तक ये रहेगा तब तक इसमें आते रहेंगे। जब ये हो जाएगा कि मेरे में तो कभी ना था ना है ना रहेगा, ये अंतःकरण में आता। अब चूंकि ये ज्ञान का विषय है ना, अब काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना कोई छोटी मोटी बात है। जहां से विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। जो भौतिक विज्ञान है जहां ये समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। ये अंदर का विषय है। आज तक विज्ञान में कोई ऐसे यंत्र नहीं बन पाया जिसने मन को पकड़ा हो। अध्यात्म में शुरुआत इसी से होती है, शुरुआत होती है। आज तक कोई यंत्र नहीं बना जो हमारी बुद्धि को दिखा दे, देखो ये बुद्धि चल रही। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, कुछ भी आज तक है कोई यंत्र। अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाया कोई यंत्र। हमारा अध्यात्म अंतःकरण के आगे कारण शरीर के आगे मैं तत्व से बात करता है। अध्यात्म की जो पूर्णता है वो तत्व में है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे अध्यात्म ज्ञान होगा, तब ये क्षीण हो जाएगा। हरनीत कौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, हर एक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य अलग अलग है, हमें कैसे मालूम होगा, भगवान से जवाब कैसे प्राप्त होता है महाराज जी? हर मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति करना। वो जो अलग अलग उद्देश्य बनाए हुए व्यर्थ के उद्देश्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा। हमारा मनुष्य जन्म परलोक संहारने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इन भोगों का उद्देश्य कोई उद्देश्य है? हमको वो उद्देश्य बताओ जो मरने के बाद टिकाऊ हो। तुम चाहे कलेक्टर बने हो, चाहे तुम सांसद बने हो, मरने के बाद न कलेक्टर रहोगे न सांसद रहोगे, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पद नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ा लिखा सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कमाया धरा बैंक का सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा किस काम, क्या उद्देश्य रहा? ये कोई उद्देश्य रहा? जो 60, 70, 80 वर्ष में जिसका नाश हो जाए वो हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य वो होना चाहिए जो अनंत काल तक बना रहे, वो है भगवान, वो है भगवत प्राप्ति। ये जीने के उद्देश्य हैं, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? जितने उद्देश्य हैं ये जीने के उद्देश्य हैं। रुपया कमाना, पद प्रतिष्ठा, ये सब जीने के उद्देश्य। लेकिन जीवन जीते किसके लिए है? किसके लिए? अगर भगवान उत्तर में नहीं है कि जीने का उद्देश्य भगवान, तो उसका उद्देश्य नहीं है। वो कोई उद्देश्य है जो कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाए? उद्देश्य तो वो जो शाश्वत हो, और शाश्वत है श्री भगवान। समझ पा रहे हो? सबका उद्देश्य शाश्वत होना चाहिए। तो यहाँ शाश्वत तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सब विनाशी है। आज है कल नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए हम इसी जन्म में परलोक संभाल लें, शाश्वत सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति कर लें। ऋचा सक्सेना जी, लखनऊ। जय सीताराम गुरुदेव। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके कथनानुसार मैं कार्य को करते नाम जप करती रहती हूँ, परंतु घरेलू कार्य एवं ऑफिस के कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण मैं गुरु प्रदत्त मंत्र का माला के द्वारा नाम नहीं जप। तो महाराज जी, मैं क्या स्वच्छ अवस्था में मंदिर की सेवा या रसोई बनाते समय गुरु प्रदत्त मंत्र जप किया? जरूर कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र चलते फिरते उठते बैठते भी पवित्र अवस्था में किया जा सकता है। केवल अपवित्र दशा में, जैसे शौचालय के अपवित्र वस्त्र हैं, अपवित्र दशा में गुरु मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। उस समय नाम जप करना चाहिए। शेष समय सब समय गुरु मंत्र जप सकते हैं जब आप पवित्र हैं। तनिष जी अम्बाला से। श्री हरिवंश महाराज जी, 2 महीने से साधन भजन बहुत विघ्न हो रहा है महाराज जी। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते थे उसमें भी अब नींद आती है, नाम जब कम सा हो गया। आपने जो तरीका बताया था कि एकांत में सभी संतों का ध्यान करके क्षमा भी मांग ली, किंतु फिर भी वही स्थिति है। वैसे महाराज जी, कोई अपराध तो नहीं बना पड़ी? कोई हो सकता है कोई अपराध ना बना हो, लेकिन अब जैसे जैसे जवानी का स्वरूप आएगा वैसे वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, प्रमाद, नींद, ये सब पर इसमें लड़ा जाता है। अब जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हमें नींद आ रही, हम खड़े होकर चिंतन कर रहे हैं। अब तुम तो मतलब गृहस्थ आश्रम में जाना, इसलिए तुम नहीं लगा के पद्मासन सिद्धासन बैठो, नींद आ जाए तो बताओ, पसीना पसीना हो जाओगे। नींद की तो बात ही क्या है। कभी पद्मासन लगाया है? 48 मिनट के बाद की अनुभूति बताओ। 2 घड़ी कहते हैं 48 मिनट। कभी 48 मिनट पद्मासन लगा के देखो, घड़ी से सामने घड़ी रख लो, और 48 मिनट के बाद फिर हमें बताओ, पद्मासन में कभी नींद आता है? कभी कोई बताओ। पद्मासन लगा के बैठ जाओ, नींद आ जाए तो हमें बता देना। तो नींद आए तो मान लो आप लोग नहीं पद्मासन लगाओ तो खड़े हो जाओ, टहलने लगो माला लेकर। नींद को नींद का टाइम दो। हम कहते हैं 6 घंटे टाइम दो नींद को। 24 घंटे में एक हिस्सा नींद को दे दो। 6 को 24, एक हिस्सा नींद, 6 घंटे नींद के लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना है। और 6 घंटे में जो नींद आई, इसके बाद हम नींद को समय नहीं देंगे। ठंडा पानी से मुंह धोएंगे, हम टहल लेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन भजन के समय नींद को समय नहीं देंगे। और भजन किया जाता है, होता सिद्धों का है। अब जैसे भजन नहीं होता, ऐसा कैसे है? मान लो भजन नहीं होता, अब बोलो राम राम, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम कहते हैं हमारा भजन अंतर से हो, वो सिद्ध पुरुषों का होता है। अभी हमको जबान से करना है। नाम जी है जप जागे जोगी, समझ रहे हो ना? नाम जी है जप जागे जोगी, राम नाम मणिदीप धरि, जी है देहरी द्वार,
तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सूझियार। जबान से जपो, खूब भजन होने लगेगा। ठीक है, भोजन शुद्ध करो, पिज्जा बर्गर से बचो। ये जो बाजारू भोजन है, ये बाजारू भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बुद्धि को पतित करने वाला है, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जैसे बढ़िया गरम गरम कचौड़ी निकल रही चटनी के साथ अच्छी लगेगी, पर उसका तेल कब का है, कैसा है, कौन सा तेल है, कौन सा घी है, कैसा। हमें लगता है भजन करने वाले अगर ऐसे कचौड़ी पकौड़ी पिज्जा और बर्गर ये सब पाएंगे तो कैसे। अरे चुपचाप मूंग की दाल रोटी, घिया की सब्जी, परवल की सब्जी ऐसे पाओ साधारण, तो अभी देखो सत्वगुण आ जाएगा, सत्वगुण में भजन होगा। इधर उधर की चीजें तो बिल्कुल नहीं ठीक है। और आजकल बच्चे ज्यादा यही पसंद करते हैं, मतलब नूडल और वो चाउमीन, क्या कहना, मानो परम पद मिल गया। तो ये चीजें, अच्छा हम देहात में पैदा हुए तो जिंदगी में इनके नाम ही नहीं सुना था। रोटी दाल सब्जी, मीठा में जैसे पेड़ा है, गुलाब जामुन है। अपने लोग अरे देसी घी महकता हुआ गाय का छुपरो रोटी में और बढ़िया सब्जी से पा, ये ईजा पीजा है सब बेकार की चीज है। तो खान पान भी सुधारो, तभी भजन में रुचि होगी। ठीक है। भाग्यश्री जी जोधपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम हर कार्य को प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप करते हैं। हमें मुक्ति या दर्शन की चाहना नहीं है, परंतु हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने प्रभु के प्रेम विरह को इतना बढ़ा दें कि हर समय आंखों से अश्रु बहते रहें। बस यही करते रहो। जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। अपने हर आचरण प्रभु के अनुकूल करके प्रभु को अर्पित कर दे। तदर्पिता, तद माने भगवान, तद माने इष्ट देव। इष्ट देव के अनुकूल आचरण होने चाहिए। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल अर्थात जिसमें शास्त्र आज्ञा करता है कि करो वो भगवान के अनुकूल है, और जिसे शास्त्र कहता ना करो वो भगवान के प्रतिकूल है। तो शास्त्र निषिद्ध आचरण ना करे, शास्त्र विधान से आचरण करता हुआ उन कर्मों को भगवान को समर्पित करके हर समय जो नाम जप करता रहता है वो जो चाहे प्राप्त हो जाएगा। यही करते रहो निष्काम भाव से, तो अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। नेत्रों में आंसू हैं, हृदय में प्रभु का ध्यान है, प्रतिपल रोमांच होते हुए पुलकित स्मरण है। इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है। परम पवित्र जीवन। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है जिसकी ऐसी स्थिति होती है। आदित्य कुमार मिश्रा जी गोकर्ण। श्री हरिवंश महाराज जी, जब भी हम कोई धर्म का कार्य शुरू करते हैं जो धर्म को बढ़ावा देने वाला होता है, तो भगवान हमारी परीक्षा या मुश्किल क्यों खड़ी कर देते हैं महाराज जी? ऐसा नहीं है। हमारी मान्यता है धर्म का कार्य है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। धर्म का कार्य केवल ऐसा थोड़ी कि खाली रास्ता है। तुम उसको कहते हो समस्या, समस्या नहीं, वो रास्ता ही ऐसा है। धर्म के रास्ते पे जब चला जाता है तो अधर्म के रोड़े पड़े होते हैं, उनको हटाते हुए जाना पड़ेगा, वही मुश्किल है। तो इसीलिए लोग अधर्म का मार्ग सहज में चल रहे हैं। धर्म का मार्ग ऐसे है, अधर्म का मार्ग ऐसे है। नीचे उतरने में कोई परेशानी नहीं, ऊपर चढ़ने में परेशानी है। तो धर्मात्मा तो वही जो परेशानियों को रौंदता हुआ बढ़ जाए। धर्मात्मा का मतलब थोड़ी है कि फूलों पे चलना है। धर्म तो कठोरता पूर्वक अपने को, चाहे दुख मिले, सुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, स्तुति मिले, जैसी भी परिस्थिति हो, मैं धर्म से नहीं दूँ। देखो, धर्म का पालन करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना कष्ट सहना पड़ा। क्योंकि धर्म का मार्ग है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। और अधर्म कष्ट पहुंचाएगा और वो उसे सहता हुआ बढ़ेगा, तभी तो धर्म कहा जाता है। तो इसमें परेशानी क्या है? महाराज जी, निरंतर परेशानियां आती ही जाती हैं। नहीं तो निरंतर संसार परेशानीमय है। दुखालयम अशाश्वतम। मान लो
शरीर है ये दो कर्मों से बना है, पाप और पुण्य। तो पाप का जब फल आएगा तो दुख आएगा, और जब पुण्य का फल आएगा तो सुख आएगा। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि निरंतर मुझे दुख रहता है, ऐसा कोई नहीं। रहता है समस्याएं, जैसे जो तो समस्याओं से लड़ना ही तो धर्म है, और किसे धर्म कहते हैं? लड़ तो रहे हैं। तो फिर परेशान मत हो, ये कमजोरी है आपकी, आपके अंदर उत्साह आना चाहिए। नहीं, हार तो नहीं मानता। ना हार मानना है और ना निराश होना है, निराश भी नहीं होना, उसके विषय में संशय भी नहीं करना। देखो, अगर धर्म का मार्ग सहज होता तो सब लोग चल देते ना। जो भगवान का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो सहज नहीं है। अधर्म का त्याग करने पर ही हम धर्म से चल सकते हैं, और सहज में हमारी प्रवृत्तियां अधर्म में लगी रही हैं। इसलिए जब जब हम धर्म की तरफ कदम उठाते हैं तो एक कठिनाई, एक परेशानी, एक समस्या, किसी का सपोर्ट ना मिलना, जिसको सपोर्ट दो वो भी आपका विरोध करे, ऐसा मार्ग है ये। इसीलिए लोग हार जाते हैं कि यार कम से कम हम आपका हित कर रहे हैं, आपका मंगल कर रहे हैं, तो आप हमारा बुरा तो ना करो, थैंक यू ना बोलो तो बुरा भी तो ना करो। लेकिन ऐसा नहीं, वो बुरा करेगा और फिर आपको धर्म में चलना, तभी तो धर्मात्मा हो। तभी तो कहा जाता वाह कि आपने उसको उठाया और वो उठकर आपको गिराने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी आप उसका बुरा नहीं कर रहे और संभल कर चल रहे, तभी आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, और ये धैर्य है भगवान नाम। जितना नाम जप करोगे उतने आप धर्मात्मा पुरुष बनोगे। महात्मा धर्मात्मा वही होता है जो भगवान से जुड़ा रहता है। जो भगवान से नहीं जुड़ेगा वो धर्म में नहीं चल पाएगा, वो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ना, बहुत सहनशीलता चाहिए। ये कोई हंसी खेल का मार्ग तो है नहीं। पक्का समझो, धर्म का मार्ग ऐसा है कि एक आदमी गिर रहा है, आप उठा रहे हो, और वो उठ के खड़ा होकर आपको ही पीटेगा, और आपको चुपचाप सह करके उसको पीटना नहीं है, क्योंकि पक्का विश्वास रखना मेरी गलती नहीं है, मैंने इस गिरे हुए को उठाया है, अभी अपने स्वभाववश मुझे पीट रहा है, इसलिए इसको भी नहीं पीटना है और मुझे निकल जाना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। तभी तो उसकी जय बोली जाती है, ऐसे थोड़ी जय बोली, धर्मात्माओं की जय बोली जाती है। समझ पा रहे ना आप जी?